हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जैसे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था सेल के जनरल फीचर्स को, तो आज हम लोग सेल के शेप एंड साइज को डिस्कस करेंगे, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा आप देख पा रहे हो कि आज का जो टॉपिक है शेप एंड साइज है और शेप एंड साइज में हमने कुछ यहाँ पर सेल्स के नाम नोट कर रखे हुए हैं, जैसे माइकोप्लाज्मा है, टिपिकल बैक्टीरिया है, आरबीसी ऑफ ह्यूमन है, नर्व सेल है, ऑस्ट्रिच एग है ना। ये सारी सेल्स हैं और इनका अलग अलग साइज होता है। तो माइकोप्लाज्मा जो है, माइकोप्लाज्मा का मोस्टली जो साइज है वो है 0.3 माइक्रोन। और टिपिकल बैक्टीरिया हो सकता है आपका 1 to 2 माइक्रोमीटर, बैक्टीरिया आपका 3 to 5 और आरबीसी ऑफ ह्यूमन 7, नर्व सेल्स और 90 सेंटीमीटर, ऑस्ट्रिच एग 190 या 170 mm, ठीक है ना। 170 mm, 190 नहीं है, 170 mm है। इस तरीके से ये सारी माइकोप्लाज्मा की सेल्स के साइज है। और अगर देखा जाए तो जो माइकोप्लाज्मा है ये स्मॉलेस्ट सेल है, स्मॉलेस्ट सेल। माइकोप्लाज्मा जो है वो स्मॉलेस्ट सेल है, ठीक है ना। और यहीं पर आपको यहीं पीपीएलओ लिखा होता है, पीपीएलओ, ठीक है ना। पीपीएलओ का फुल फॉर्म अभी हम जब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पढ़ाएंगे वहां पर आपको समझाएंगे पीपीएलओ क्या है। तो अगर हम स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो माइकोप्लाज्मा है, और लॉन्ग सेल की बात करें तो 90 सेंटीमीटर नर्व सेल है, ऑस्ट्रिच एग जो है वो 170 mm का है, और ह्यूमन नर्व जो आरबीसी है वो 7 माइक्रोमीटर का है, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं इसके साइज की, ठीक। तो साइज का क्या क्या हो सकता है ये हम लोग फटाफट देख लेते हैं। इसको मैं अरेंज कर रहा हूं, हम लोग फटाफट इसके साइज को देखते हैं। हाँ, यहाँ पर एक चीज और रह गई है। अगर हम कुछ एल्गी की बात करें, एल्गी की बात करते हैं तो एसिटेबुलेरिया, ये एसिटेबुलेरिया जो है ये एक एल्गी है, यूनिसेलुलर है। कैसी है? यूनिसेलुलर है, यानी एक कोश की है, और इसकी जो लेंथ होती है वो लगभग 10 सेंटीमीटर होती है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद कैलारपा, ये भी एक एल्गी है, यूनिसेलुलर है, और इसकी जो लेंथ होती है वो 1 मीटर होती है। तो हमें ये भी याद रखना है, ये दोनों एल्गी है और इनकी जो लेंथ है एक 10 सेंटीमीटर है और एक क्या है 1 सेंटीमीटर है, यानी एसिटिबुलेरिया और कैलारपा। इसके अगर हम शेप की बात करते हैं, अगर हम अलग अलग शेप की बात करते हैं तो शेप में क्या हो सकता है, आज आपको बैकग्राउंड साउंड दिखाई देंगे, सुनाई देंगे, क्योंकि एक्चुअली क्या है मैं दिन के टाइम पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो अगर हम शेप की बात करते हैं तो अगर हम आरबीसीज की बात करें, आरबीसीज ऑफ ह्यूमन की बात करें तो ये कैसी होती है, राउंड एंड बाई कॉनकेव, ठीक है। अगर हम इसके बाद बात करते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स की, यानी डब्ल्यूबीसीज की, व्हाइट ब्लड सेल्स की, तो ये बेटा एमीबॉइड होते हैं। कैसे होते हैं? अमीबॉइड होते हैं, यानी इनका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, लगातार डिवीजन करते रहते हैं। देन अगर इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, कॉलुमिनर इपिथेलियम की, कॉलुमिनर इपिथेलियम की बात करते हैं तो कॉलुमिनर इपिथेलियम कैसी होती है, लॉन्ग एंड नैरो। अगर हम इसका शेप दिखाने की कोशिश करें, स्ट्रक्चर बताने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से आप लोगों ने टिश्यूज में पढ़ा हुआ एपिथेलियम, इस तरीके से, ठीक है, लॉन्ग एंड नैरो। देन इसके बाद अगर हम बात करते हैं नर्व सेल की, तो नर्व सेल कैसी होती है, नर्व सेल होती है ब्रांच्ड, कैसी होती है, ब्रांच्ड होती है नर्व सेल, है ना। और अगर हम नर्व सेल देखें तो इस तरह से बनी होती है ना, आगे इस तरीके से डेंड्रॉन, डेंड्राइट्स, एक्सॉन, है ना, और बीच में से ये ब्रांच हो गई, ये नर्व सेल हो गई आपकी, ठीक है। अगर हम इसके बाद बात करते हैं ट्रैकीड्स की,
ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स हमें जाइलम एंड फ्लोएम में मिलते हैं। तो ट्रैकिड्स कैसे होते हैं? इलांगेटेड होते हैं, इलांगेटेड होते हैं, इलांगेटेड होते हैं। और अगर हम यहीं पर बात कर लेते हैं किसकी? मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल की बात कर ले, जो लीफ मिलती है वो कैसी होती है? वो राउंड होती है, राउंड होती है, ठीक है ना। अगर हम मीजोफिल सेल की बात कर लेते हैं तो कैसी होती है? वो राउंड होती है। यानी अगर हम यहाँ पर देखें तो आरबीसी और ह्यूमन कैसी होती हैं? आपकी राउंड एंड बाई कॉन्केव होती हैं, राउंड एंड बाई कॉन्केव। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं डब्ल्यूबीसीज की तो वो अमीबॉइड होती हैं। अगर हम कोलिमिनर एपिथेलियम की बात करते हैं तो लॉन्ग एंड नैरो होती हैं। नल सेल की बात करें तो ब्रांच होती है। ट्रैकिड्स की बात करें तो राउंडेटेड होती है। और मीजोफिल ऑफ सेल बात करें तो वो कैसी होती है? वो राउंड होती है, ठीक है। साथ साथ टीजीटी का जो सिलेबस है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल की। किसकी बात करते हैं? टाइप्स ऑफ सेल की। तो फटाफट देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल क्या है। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और ज्यादा से लोगों के बीच में शेयर करते रहिए। टाइप्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल, ठीक है ना। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं टाइप्स ऑफ सेल को। एक होता है प्रोकैरियोटिक एंड एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक एंड एक होता है यूकैरियोटिक। ठीक है। अब प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, और कैरियोटिक वर्ड जो है एक लैटिन वर्ड है कैरियन से लिया गया, इसका मतलब होता है केंद्रक यानी न्यूक्लियस, है ना। तो इसमें क्या होता है? प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, यानी जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है? वेल डेवलप्ड नहीं होता। जो न्यूक्लियस होता है वो डेवलप्ड नहीं होता, यानी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो होती है वो एब्सेंट होती है। क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होती है? वो एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी होती है? एब्सेंट होती है। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है तो ऐसे न्यूक्लियस को हम लोग बोलते हैं इनसिपिएंट न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है तो ऐसे न्यूक्लियस को हम लोग बोलते हैं इनसिपिएंट न्यूक्लियस। और इसी को हम लोग न्यूक्लियाइड भी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियाइड, ठीक है। या तो इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोलेंगे या न्यूक्लियाइड बोलेंगे। क्या है? अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है तो ऐसे न्यूक्लियस को हम लोग बोल देते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस या न्यूक्लियाइड। अब बेटा अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है तो क्या होगा? जितना भी जेनेटिक मटेरियल है वो डायरेक्ट साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में होगा। यानी होता क्या है? प्रोटीन, इसमें कर लेते हैं प्रोटीन कॉमा न्यूक्लिक एसिड के बाद डीएनए के बाद हम देख लेते हैं आरएनए डायरेक्टली कांटेक्ट होते हैं किसी साइटोप्लाज्म के, डायरेक्टली कांटेक्ट विद साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। साइटोप्लाज्म से डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। और दूसरी चीज, इनमें कुछ जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे प्लास्टिड, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद ईपीआर, ये सब एब्सेंट होते हैं। कैसे होते हैं? ये सारी चीजें क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं। एब्सेंट होने के साथ साथ ठीक प्रेजेंट क्या होता है? जो इंपॉर्टेंट चीज है 70S टाइप का राइबोसोम, ध्यान देने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ 70S टाइप का राइबोसोम्स कहाँ होता है? यहाँ पर प्रेजेंट होता है। 70S टाइप का राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। कोई पूछ ले कि प्रोकैरियोटिक किसमें मिलती है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। उसके बाद बैक्टीरिया, देन पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म,
प्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये सारे क्या है, ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। और अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक में है वो उसमें नहीं होता है। जैसे इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो जाएगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी, प्रेजेंट हो जाएगी। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होंगे साइटोप्लाज्म के, डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होंगे साइटोप्लाज्म के। प्लास्टिड, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, एपीआर, ये सारी चीजें प्रेजेंट होंगी। और अगर राइबोसोम की बात करें तो यहाँ पर 80S टाइप का राइबोसोम मिलेगा। क्या मिलेगा, 80S टाइप का राइबोसोम मिलेगा। ये था यहाँ पर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ठीक है ना। ये दोनों चीजें हो गई हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ठीक, सीधी सी बात है, नॉर्मल सी चीज है कि प्रोकैरियोटिक। हाँ, अगर एग्जांपल को कह दें तो एग्जांपल में ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया को छोड़कर, ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया को छोड़कर सभी एल्गी और सभी उच्च जीवों में प्रोकैरियोटिक और सेल्स मिलती है, ठीक है ना। इसको छोड़कर, ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया को छोड़कर बाकी जितने भी एल्गी हैं उनमें यूकैरियोटिक मिलेगी, और जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म है उसमें मिलेगा, ठीक है ना। चलो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं राइबोसोम। क्या देखते हैं, राइबोसोम देख लेते हैं, ठीक है। फटाफट राइबोसोम को खत्म कर लेते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को दोबारा देख सकते हो। लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को शेयर करते रहिए। मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाता रहूँगा जो आगामी परीक्षाओं के, स्पेशली टीजीटी बायोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं राइबोसोम्स, है ना, राइबोसोम्स, ठीक है, राइबोसोम्स की बात करते हैं। ठीक, तो ठीक है, राइबोसोम्स की अगर हम बात करते हैं तो ब्राउन, रॉबिन्सन एंड ब्राउन, रॉबिन्सन एंड ब्राउन, ब्राउन ने सबसे पहले, रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने सबसे पहले इन्हें कहाँ देखा, इन्हें प्लांट्स में देखा। किसमें देखा, प्लांट्स यानी पौधों में देखा। और वही पौधा कौन सा था, सेम का, पौधों में देखा। ठीक, लेकिन एक साइंटिस्ट थे पैलाडे, पैलाडे ने इन्हें ऑर्गेनिज्म में देखा, ऑर्गेनिज्म, इसीलिए इनको इसकी खोज का श्रेय जाता है। पैलाडे ने राइबोसोम्स को ऑर्गेनिज्म में देखा, इसीलिए इनको इसका खोज का श्रेय जाता है, ठीक है। अब इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये साइटोप्लाज्म में डूबे रहते हैं। क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म में ये क्या होते हैं, डूबे रहते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म में डूबे रहते हैं, इसलिए इनको ऑर्गेनल्स विद इन ऑर्गेनल बोलते हैं, ऑर्गेनल्स विद इन ऑर्गेनल्स बोलते हैं, ठीक है। किसके साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, उसके बाद न्यूक्लियस हो गया, प्लास्टिड हो गया, इन सब में, ठीक है ना। किसके साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया के साइटोप्लाज्म में, प्लास्टिड के साइटोप्लाज्म में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के प्लास्टिड के साइटोप्लाज्म में। इसके साथ साथ कहां पर, न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म में डूबे रहते हैं, इसलिए इसको ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनल्स विद इन ऑर्गेनल्स, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ठीक, अब ये होते हैं दो प्रकार के, एक 70S और एक 80S। 80S किसमें मिलेगा, 80S ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर और बैक्टीरिया को छोड़कर सभी एल्गी में मिलेगा और सभी हायर ऑर्गेनिज्म में मिलेगा। 70S की हमने बात कर ली, ब्लू ग्रीन एल्गी में मिलेगा, ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ बैक्टीरिया में मिलेगा, बैक्टीरिया में पीपीएलओ में मिलेगा, माइकोप्लाज्मा में मिलेगा। इसके अतिरिक्त हरित लाभक और माइटोकॉन्ड्रिया यानी
आपका जो क्लोरोप्लास्ट है और माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ हमने राइबोसोम खत्म कर दिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग राइबोसोम को डिस्कस करेंगे, कितने टाइप के होते हैं, सेडिमेंटेशन जो उनका यूनिट होता है उसके बेस पर वो 2 या 3 टाइप्स के होते हैं, 70s 80s, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस तरह के वीडियो को देखने के लिए लगातार आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।